होर्मुज़ स्ट्रेट में अमेरिका ईरान आमने सामने, गोलीबारी शुरू। ब्रेकिंग ग्लोबल टेंशन, यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में गोलीबारी हुई। ईरान का दावा, अमेरिका ने 2 जहाजों को निशाना बनाया। वहीं अमेरिकी सेना ने कहा उसने ईरानी हमलों के जवाब में कार्रवाई की। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा युद्ध विराम अब भी लागू है। सीधा सवाल, क्या ये तनाव बड़ी जंग में बदल सकता है? ओह माय गॉड! लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। 88 घंटे में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर, ऑपरेशन सिंदूर के 6 राज। एनिवर्सरी स्पेशल। ऑपरेशन सिंदूर की पहली बरसी पर सरकार ने बताई 6 बड़ी स्तंभ। 1. नियंत्रित युद्ध रणनीति। 2. आतंकी नेटवर्क पर सटीक हमला। 3. कम नुकसान ज्यादा असर। 4. स्वदेशी हथियारों का इस्तेमाल। 5. मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति। 6. पूरे देश का सहयोग। इस ऑपरेशन में 88 घंटे में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर। सीधा सवाल, क्या यही है आतंकवाद के खिलाफ नया मॉडल? लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। 2022 में हुई थी 2026 के वायरस की भविष्यवाणी। इंटरनेट मिस्ट्री अलर्ट। एक क्रूज शिप पर हंता वायरस आउटब्रेक की खबरों के बीच सोशल मीडिया पर 2022 का पुराना पोस्ट वायरल हो गया। पोस्ट में लिखा था 2023 कोरोना खत्म, 2026 हंता वायरस। ये पोस्ट एक एक्स अकाउंट से जुड़ा बताया जा रहा, जिसके बायो में लिखा था रीड्स द फ्यूचर। हैरानी की बात, उस अकाउंट पर सिर्फ 4 पोस्ट थे। सीधा सवाल, महज संयोग या कुछ और? टीसीएस केस में बड़ा एक्शन, आरोपी निदा खान गिरफ्तार। ब्रेकिंग क्राइम अपडेट। नासिक से जुड़े चर्चित केस में बड़ा मोड़ आया। आरोपी निदा खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी छत्रपति संभाजीनगर से हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो परिवार के साथ एक फ्लैट में छिपी हुई थी। आरोपी पर मानसिक प्रताड़ना, यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण के दबाव के आरोप हैं। सीधा सवाल, क्या इस केस में और बड़े खुलासे होंगे? 107 एमएलए देंगे इस्तीफा, विजय की पार्टी का बड़ा अल्टीमेटम। तमिलनाडु पॉलिटिकल ड्रामा। विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम ने बड़ा ऐलान किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर द्राविड़ा मुन्नेत्र कजगम और ऑल इंडिया अन्ना द्राविड़ा मुन्नेत्र कजगम सरकार बनाने की कोशिश करेंगे तो टीवीके के 107 विधायक इस्तीफा दे देंगे। टीवीके ने चुनाव में 108 सीटें जीती और विजय ने अपनी दोनों सीटों पर जीत दर्ज की। सीधा सवाल, क्या तमिलनाडु में बढ़ेगा राजनीतिक संकट? ममता ने इस्तीफा नहीं दिया, फिर भी विधानसभा भंग। अब क्या होगा? बिग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्विस्ट। वेस्ट बंगाल में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम। ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के बीच आरएन रवि ने पुरानी विधानसभा भंग कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके बाद ममता आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री नहीं रही। अब नई विधानसभा बनेगी और नई सरकार के गठन का रास्ता साफ होगा। सीधा सवाल, बंगाल की अगली सरकार कौन बनाएगा? मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ममता का खुला चैलेंज। बिग बंगाल पॉलिटिकल ड्रामा। ममता बनर्जी ने अपने विधायकों से कहा, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, चाहे तो मुझे बर्खास्त कर दे। उन्होंने कहा, हमें मजबूत रहना होगा और विधानसभा के पहले दिन काले कपड़े पहनने को कहा। ममता का दावा, मैंने उन्हें नैतिक शिकस्त दी है। साथ ही लड़ाई जारी रखने की बात कही। सीधा सवाल, क्या बंगाल की राजनीति और गर्माएगी? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। सुवेंदु अधिकारी के करीबी और रहस्यमयी मौतें। बंगाल मिस्ट्री अपडेट। सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रात की हत्या के बाद पुराने मामलों की भी चर्चा तेज हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2013 में पूर्व पीए प्रदीप झा मृत पाए गए थे। फिर 2018 में बॉडीगार्ड शुभाब्रतो चक्रवर्ती पुलिस बैरक में मृत मिले। बताया गया उन्हें गोली लगी थी। सीधा सवाल, क्या इन मामलों की फिर से जांच होनी चाहिए? 10 दिन 3 धमाके, पंजाब में बड़ा सुरक्षा सवाल। ब्रेकिंग सिक्योरिटी अपडेट। पंजाब में 10 दिनों के अंदर 3 धमाके। पहला धमाका पटियाला के पास रेलवे ट्रैक पर हुआ। इसके बाद जलंधर और अमृतसर में भी विस्फोट हुए। अब पुलिस की कार्यक्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना, पुलिस का रवैया सक्रिय नहीं प्रतिक्रियात्मक दिख रहा। सीधा सवाल, क्या पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ रही है? कांग्रेस का समर्थन और विजय का ग्रैंड स्वागत। तमिलनाडु पॉलिटिकल अपडेट। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तमिलगा वेट्री कजगम को समर्थन देने का ऐलान किया। इसके बाद पार्टी प्रमुख विजय ने कांग्रेस नेताओं का माला और रेशमी शॉल पहनाकर स्वागत किया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। टीवीके ने चुनाव में 108 सीटें जीतकर बड़ा धमाका किया है। सीधा सवाल, क्या विजय अब तमिलनाडु के नए किंग मेकर बनेंगे? मैं अगला निशाना हूँ, राघव चड्ढा का बड़ा आरोप। ब्रेकिंग पॉलिटिकल ड्रामा। राघव चड्ढा ने बड़ा दावा किया। 6 सांसदों के साथ आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और आरोप लगाया पंजाब सरकार एजेंसियों के जरिए उन्हें धमका रही है। राघव ने कहा, मैं उनका अगला निशाना हूँ। सीधा सवाल, क्या पंजाब की राजनीति में बढ़ रहा है टकराव?
आईपीएल टीम की सीक्रेट जानकारी लीक, खिलाड़ी की गर्लफ्रेंड पर बड़ा आरोप। ब्रेकिंग आईपीएल कंट्रोवर्सी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेटर की गर्लफ्रेंड ने 2 बार टीम की अहम जानकारी बाहर लीक करते पकड़ी गई। इसके बाद फ्रेंचाइजी मालिक ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया से संपर्क किया। अब बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को हनी ट्रैप से सावधान रहने की चेतावनी दी। नई एडवाइजरी भी जारी हुई। सीधा सवाल, क्या क्रिकेट में बढ़ रहा है अंदरूनी खतरा? बीपीएससी की बड़ी भर्ती आ गई, 1230 पदों पर निकली वैकेंसी। गवर्नमेंट जॉब अलर्ट। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 72वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कुल 1230 पदों पर भर्ती होगी। आवेदन प्रक्रिया 7 मई से शुरू, जबकि आखिरी तारीख 31 मई तय की गई। सबसे ज्यादा 365 पद राजस्व अधिकारी यानी आरओ के लिए हैं। सीधा सवाल, क्या आप इस बार बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? झारखंड बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी, जानिए किसने किया टॉप। स्टूडेंट अपडेट अलर्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी कर दिया। साइंस स्ट्रीम में रशीदा नाज ने 489 अंक लाकर टॉप किया। कॉमर्स में श्वेता प्रसाद और आर्ट्स में छोटी कुमारी ने 478 अंक हासिल किए। छात्र jacresults.com पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सीधा सवाल, आपका रिजल्ट कैसा रहा? भारत में हर दूसरा जेंजी नौकरी स्कैम की निशानी पर। शॉकिंग सर्वे रिपोर्ट। लिंक्डइन के 2026 सर्वे में बड़ा खुलासा। भारत में नौकरी ढूंढ रहे करीब 50% जेंजी जॉब स्कैम का सामना कर चुके हैं, जबकि जेनेक्स प्रोफेशनल्स में ये आंकड़ा 36% है। रिपोर्ट के मुताबिक अब 82% लोग नौकरी के लिए अप्लाई करने से पहले उसकी सच्चाई जांचते हैं। सीधा सवाल, क्या आपने भी कभी फेक जॉब ऑफर देखा है? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।